प्रिय दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जिसका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। वैसे हिंदू धर्म में 18 पुराणों को बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं 18 पुराणों में एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ अक्सर किसी की मृत्यु पर किया जाता है ताकि प्राणी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन इस पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा भी जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि इस कलयुग में मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पुराण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राणियों के लिए वर्जित माना गया है, और यदि फिर भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में करता है तो निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी संभव हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति पहले से ही बर्बादी का शिकार है तो इन 7 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर आज ही अपने विनाश से बच सकता है। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर में कौन सी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। गरुड़ पुराण के नीतिसार कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए की सतर्कता और चतुराई का सहारा लेने चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार पर से या किसी भी अन्य रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा ठीक उसी ढंग से उसकी पहचान करके उसके अनुसार हमें अपनी कुटिल योजनाओं का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। यदि आप अमीर और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है आप साफ सुथरे और सुंदर एवं सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, उनके घर दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धन और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न रहते हैं परंतु फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे से नष्ट होने लगता है। कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, विद्या हो अथवा याद करने की कोई बात क्यों ना हो, तथ्य अभ्यास से उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का भाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या भी एक दिन नष्ट हो जाती है और हमारा मन और मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें हमेशा उसका अनुसरण अथवा अभ्यास करते रहना चाहिए। भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें रोगी बनाता है, अर्थात भोजन ही हमारे शरीर के ऊर्जा का मुख्य कारण है। हमें आधी से ज्यादा बीमारियां भी इसी वजह से होती हैं, परंतु यदि हम संतुलित भोजन करें तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसलिए हमें हमेशा सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है और पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। एकादशी व्रत को पुराणों और ग्रंथों में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है वो सभी प्रकार के देवी तथा चंद्रमा के कष्टों से बच जाता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुलसी की महिमा का बखान लगभग सभी पुराणों में किया गया है। तुलसी के पौधे को घर में रखने से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वही नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, यह पौधा जिस घर में होता है उस घर में सौभाग्य आने लगता है और कई रुद्र रास्ते खुल जाते हैं। इसका प्रतिदिन सेवन करने वाले प्राणी को कोई भी रोग नहीं होता है। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन अपनी जिंदगी में जरूर पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसा पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले अथवा किसी के एहसान के बदले में उन्हें अपशब्द कहने वाले या धर्मशास्त्र तथा वेद पुराणों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भिन्न भिन्न प्रकार के नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो प्रिय मित्र, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।